हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। बिहार पॉलिटिक्स में आपको मालूम होगा एक रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए अलायंस की बम्पर जीत हुई या कहें प्रचंड जीत हुई। लेकिन इसमें एक आरजेडी का तो बुरा हाल हुआ ही, तो आरजेडी तो शांत थी और बाद में उनके परिवार का जो विघटन हुआ उसको लेकर भी पब्लिक में बहुत सी बातें निकलकर सामने आई और मीडिया में चल रही हैं कि कैसे उनकी बहन उनका घर छोड़कर भाग गई और कैसे कैसे आरोप उनने परिवार पे लगाए। लेकिन एक तीसरा फ्रंट था जो एक प्रकार से चैलेंज और एक उसके जो मुद्दे थे वो थोड़े से अलग थे। उस फ्रंट का नाम था जनस्वराज। जनस्वराज के मुखिया प्रशांत किशोर जी थे और जब से रिजल्ट आया तभी से प्रशांत किशोर पूर्णतः गायब थे मीडिया की नजरों से। एक प्रशांत किशोर जो कंटिन्यूसली एक साल में तो बहुत ही इंटेंसली मीडिया के सामने उन्होंने रहे, मीडिया के सामने सोशल मीडिया पर बहुत प्रचार किया, वो प्रशांत किशोर रिजल्ट आने के बाद एकदम से गायब हो गए। तो ये मीडिया को भी एक प्रकार से पच नहीं रही थी ये बात। उनके अलग अलग जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने बयान दिए, उन्होंने वक्तव्य की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मूलतः वही बातें कही जो मतलब बाद में मीडिया में आई, जो मतलब 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक का ले लिया, 40,000 करोड़ का टोटल खर्चा किया, ये सारी बातें कही। लेकिन प्रशांत किशोर अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए थे। अगर हम बात करें, प्रशांत किशोर अब मीडिया के सामने आए हैं 2 या 3 दिन बाद और उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रकार से आरोप लगाए, उनका उनका आरोप मतलब लगाना खुद उनने एक्सेप्ट किया कि उनके पास सबूत नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को एक प्रकार से लॉजिकली सोचने के लिए बोल रहे हैं, जिसमें नो डाउट एक तो बात वो बोल रहे हैं वही वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ वाला, कि 14,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के पैसे लगा दिए बिहार की पॉलिटिक्स में। दूसरा, जो 10-10 हजार रुपए देने की जो बात कही, उसको भी प्रशांत किशोर ने ये कहा कि हम विपक्ष में रहेंगे और विपक्ष में सीटें तो नहीं है लेकिन एक विपक्ष जैसा काम करेंगे और बिहार की राजनीति में एक्टिव रहेंगे। लेकिन उन्होंने पहले ही उनके जो वक्तव्य हैं उसमें ये कहा था कि जेडीयू को अगर 25 से ज्यादा सीटें आ गई तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। तो फिर उसके जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो मेरा अनुमान सही था, लेकिन इन लोगों ने जो 10-10 हजार रुपए दे दिए उसके कारण जो जेडीयू है उसको बहुत ज्यादा मात्रा में लाभ हुआ और उसके कारण मैं राजनीति नहीं छोड़ रहा हूं और जनता के मुद्दों को उठाता रहूंगा और जनता के साथ लड़ता रहूंगा। तो ये तो थी भाई साहब प्रशांत किशोर की बात। और एक प्रकार से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सक्रिय राजनीति में मौजूद हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, वो ऐसे राजनीति नहीं छोड़ता। लेकिन फिर से उन्होंने यही बयान दोहरा दिया है कि फिर से वो राजनीति नहीं छोड़ेंगे, राजनीति छोड़ देंगे अगर एनडीए अलायंस ने 2-2 लाख रुपए का जो वादा किया है जनता को देने का, वो अगर पूरा कर दिया। अब एनडीए के अलायंस ने 10-10 हजार रुपए एक प्रकार से बिजनेस करने के लिए दिए हैं। बिजनेस अगर आपका सक्सेस होता है तो उसमें और ज्यादा उनका एक प्रकार से सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट देंगे एनडीए अलायंस की, ये पूरी घोषणा थी। लेकिन प्रशांत किशोर ने इस चीज को अलग हिसाब से बनाया। लेकिन हाल फिलहाल में देखना ये होगा कि एनडीए कितने हद तक बिहारियों को या बिहार की जनता को वो पैसा देता है और बिहारी उस पैसे का कितना यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। रही बात प्रशांत किशोर की, एनडीए की या अन्य राजनीतिक पार्टियों की, तो वो कभी भी सत्ता नहीं छोड़ने वाले, कभी भी राजनीति नहीं छोड़ने वाले, चाहे किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो जाए। वो बात अलग है कि उन्होंने फिर से फाइट बैक करने की ठानी है और ये एक अच्छा साइन भी है कि एक नए फ्रंट की उदय होगा और एक नए एक प्रकार से विपक्ष का उदय होगा, क्योंकि कांग्रेस के हालात तो आपने देख ही लिए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।